तो मैम, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में आए हैं, किस लिए आप सड़कों पे उतरे हैं आज? हम आज सड़कों पे केजरीवाल और उसके भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ आज हम उतरे हैं। जो घोटाला वो ईमानदारी के नाम पर कर रहे हैं, लोगों को नशे में डुबाकर कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज दिल्ली भाजपा सड़कों पे उतरा है उनके खिलाफ आवाज़ उठाने। लेकिन केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि भाजपा डरी हुई है मनीष सिसोदिया के उनके शिक्षा मॉडल से, इसलिए उनके खिलाफ ये सब कर रही है। उनका शिक्षा मॉडल क्या है? सिर्फ एक आध फोटो लगा के अपना एडवर्टाइजमेंट करना शिक्षा मॉडल नहीं हो जाता। शिक्षा मॉडल तब माना जाएगा जब बच्चे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, नए स्कूल खुलेंगे। बताइए, जब से केजरीवाल की सरकार आई है कितने नए स्कूल खुल गए, कितने नए कॉलेज खुल गए। उन्होंने कहा था 20 नए स्कूल खोलेंगे, 20 नए कॉलेज बनाएंगे। सिर्फ जमीन का आवंटन करके उसके अंदर भी ना जाने कितना भ्रष्टाचार करके और एक पोस्टर लगाने से कॉलेज और स्कूल या शिक्षा मॉडल नहीं बन जाता है। ये बात केजरीवाल को याद रखनी चाहिए। वो जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, रोज कैमरे के सामने आके हाथ जोड़कर रोते हैं। एक रोता हुआ मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को नहीं चाहिए। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि हमारे पास में जो वर्ल्ड का बेस्ट शिक्षा मॉडल है, उस प्राइवेट स्कूलों के बच्चे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। उनके खुद के स्कूल, उनके खुद के जो बच्चे हैं उनसे पूछे वो कौन से स्कूल में पढ़े हैं। उनके जो मंत्री हैं उनके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहाँ से शिक्षा ले रहे हैं, पहले इस बात का जवाब केजरीवाल दें। लेकिन वो तो बोले हैं कोई पैरामीटर थोड़ी ना है कि नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में जाए। नहीं है तो वो डंके की चोट पर खड़े होकर ये नहीं बोल सकते कि प्राइवेट स्कूल बेकार है और गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हैं। व्यवस्था होनी चाहिए अच्छी कि सरकारी स्कूल सबके लिए अच्छे बने, कि एक आम जन और एक अच्छा खासा बिजनेसमैन भी ये सोचे कि मेरा बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़े। मगर आज वो हालात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कोरा झूठ केजरीवाल जनता को बेच रहे हैं। लेकिन केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि दिल्ली जैसा जो शिक्षा मॉडल है वो भाजपा के किसी भी स्टेट में नहीं है। बिल्कुल गलत है। मैं आमंत्रित करती हूँ आपके माध्यम से सभी को कि भाजपा की सरकार जिस जिस राज्य में है वहाँ के विद्यालयों को जाकर उनका मुआयना करें, देखें और कंपैरिजन खुद कर लें। और अभी उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से अभी मनीष सिसोदिया का जो वर्ल्ड क्लास मॉडल चला हुआ है शिक्षा का, उसको देखते हुए भाजपा इतनी डर गई कि उन्होंने एमसीडी के इलेक्शन भी कैंसिल करा दिए, पोस्टपोन करा दिए। और अभी उनके खिलाफ, जैसे पहले सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी भेजी, अब इनके खिलाफ भेज रहे हैं। और की दाढ़ी के अंदर तिनका है ना। मोदी जी फ्री की रेवड़ी की बात करते हैं तो केजरीवाल को लगता है कि उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन के ऊपर केस हुआ, वो भ्रष्टाचार में पकड़े गए, ईडी उन पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो इस बात में कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। ईडी को कोई ऊपर से आके तो बोल नहीं सकता। ईडी के पास अधिकार है कि वो नोटिस भेज के किसी को भी समन भेज सकती है। उसके तहत सत्येंद्र जैन 40 दिन से जेल के अंदर बंद है, जिसको इन्होंने अभी भी मंत्री बनाया हुआ है। उसको डिफेंस करते रहते हैं, जो कि असंवैधानिक और अनैतिक है। नैतिकता के तौर पे उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। मगर केजरीवाल के चेहरे अगर देखें तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन केजरीवाल के ही चेहरे हैं। तो ये बात आज साफ स्पष्ट होती है कि जो दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार फैल रहा है वो केजरीवाल के माध्यम से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और उनके मंत्रियों द्वारा किया जा रहा है। केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि भाजपा एजेंसियों को अपनी मशीन की तरीके से यूज़ कर रही है। जो भी उनके खिलाफ उभरता है, जो भी उनके खिलाफ उठ के आता है, उसी के पीछे ईडी और सीबीआई लगा देती है। ये बेकार की बातें हैं, ये बचकानी बातें हैं। हमारा देश संविधान से चलता है। हमारे देश की एजेंसियों का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको फॉलो करके वो काम करते हैं और उनके पास अधिकार है, वो किसी पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर केजरीवाल को लगता है कि नहीं भाजपा के ये मंत्री हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो भी होगी। अगर ईडी को लगेगा कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ है, तो ये तो बेकार की बातें है। ये सिर्फ एक ब्लेम गेम है, जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। मगर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी अपने माध्यम से, अपने प्रोटेस्टों के माध्यम से, अपने प्रदर्शनों के माध्यम से, अपने विभिन्न प्लेटफॉर्म से जनता को अवगत करा रही है, उनको अवेयर करा रही है कि ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा काम है जनता को केजरीवाल की सही सूरत दिखाना, उनकी भ्रष्टाचारी सूरत दिखाना, और वो हम कर रहे हैं। अच्छा मैम, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से भाजपा प्रदर्शन कर रही है केजरीवाल के खिलाफ, केजरीवाल का ये मानना है कि जैसा दिल्ली मॉडल हमारे पास में है ऐसा भाजपा के किसी स्टेट में नहीं है, तो आपको वहाँ पे भी कदम उठाने चाहिए? ये दिल्ली मॉडल है। आप खुद आज दिल्ली के एक बहुत ही अच्छी जगह पर हम लोग खड़े हुए हैं, जहाँ से हम लोग आए हैं। तो बोल रहे हैं कि मुझे सिंगापुर बुलाया था। अभी सिंगापुर जाके क्या करेंगे? वो वहाँ पे शिक्षा मॉडल दिखाना है। इसकी मीटिंग में जाके मुख्यमंत्री क्या करेंगे? और अगर सिंगापुर के अंदर जाके दिल्ली के बारे में बताना है तो मैं तो उन्हीं का सजेशन उनको देना चाहती हूँ, जो भी सिंगापुर में बोलना चाहते हो यूट्यूब पे डाल दो, सिंगापुर वाले देख लेंगे।
जो भी आप बात रखना चाहते हो, जो भी आप दिल्ली का मॉडल दिखाना चाहते हो, वो आप एक प्रेजेंटेशन बना के बोलते तो आप वैसे भी रहते हो, यूट्यूब पे डाल दो वीडियो बना के। अच्छा, आप आज किन मुद्दों पे बाहर निकल के आए? आज हम शराब की जो आबकारी नीति अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के अंदर हर एक गली के अंदर एक एक ठेका खोला जा रहा है, उसके अंदर जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, जो उजागर हम लोग आज करने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन शराब तो मैम बीजेपी शासित राज्यों में बेची जाती है। देखिए भाई साहब, शराब नीति, जो शराब है ना, ये एक नशा है, इससे आप जितना बच सको उतना बढ़िया। मगर केजरीवाल सरकार ने कोविड के अंदर कोई व्यवस्था खड़ी नहीं करी, दिल्ली की इकोनॉमी डाउन कर दी, उसको उभारने के लिए उन्होंने विकल्प समझा शराब। शराब मतलब युवाओं को बर्बाद करना, देश का भविष्य बर्बाद करना, दिल्ली देश की राजधानी, उसका भविष्य बर्बाद करना। और हर एक जो 500 ठेके थे उनसे बढ़ाकर 800 कर देना, हर एक गली में बिना आसपास देखे कि आगे मंदिर है, कुछ है, और आप शराब के ठेके खोल दो, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो युवाओं के साथ है, युवाओं के भविष्य को बचाना चाहते हैं, इसलिए हम लगातार जब से उन्होंने ये प्रपोज किया मॉडल शराब नीति वाला, उसके खिलाफ भाजपा खड़ी है। सबसे पहले भाजपा के जो नेता विपक्ष हैं, जो हमारा नेता मंडल है, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उन्हीं की कदम ताल पे हम लोग आज यहाँ पर खड़े हैं। अच्छा, 25 साल से घटा के 21 साल उम्र कर दी शराब पीने के लिए, तो कहीं ना कहीं युवाओं को तो बेनिफिट ही लगता होगा। युवाओं को बेनिफिट? आप भी युवा हैं, आपको लगता है कि 25 से 21 कर देना युवाओं को नशे के अंदर धकेलना है या उनका बेनिफिट है? लेकिन वो युवा इस देश के हाथ को मजबूत करने के लिए इस उम्र के अंदर पढ़ना चाहिए, आगे उनको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए। शराब की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आप उन्हें। आज स्कूल का बच्चा स्कूल से बंक मार के शराब की दुकान पे खड़ा होता है। क्या ये है केजरीवाल का शिक्षा मॉडल? क्या आप नशे के अंदर धकेलना चाहते हैं युवाओं को? ये आज भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केजरीवाल से पूछता है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा, ये तो बहुत पहले हो चुका था, आज ही भारतीय जनता पार्टी रास्ते पे क्यों आई है? हमारे प्रदर्शन उसी दिन से चल रहे हैं, हमने गली गली उस क्षेत्र में जाकर भी प्रदर्शन करे और कई शराब के ठेके तो बंद भी करवाए हैं। मगर हमारा जो ये प्रदर्शन है, हमारी जो ये आवाज़ है, तब से लेकर अब तक चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी जब तक हम केजरीवाल को घुटनों पर नहीं टिका।